हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 10 अप्रैल, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। फिर गर्मी झेलने के लिए हो जाए तैयार, 2 दिन में इतना बढ़ने वाला है तापमान। झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। कई दिनों तक गर्मी से राहत देने के बाद तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है। अधिकतम तापमान में 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 3 दिन तक झारखंड में कहीं कहीं वर्षा होगी, लेकिन 2 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसके बाद अचानक तापमान में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आने के संकेत है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि झारखंड के दक्षिण तथा मध्य भागों में यानी राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावा एवं सिमडेगा जिलों में 10 और 11 अप्रैल को कहीं कहीं तेज हवाओं का झोंका चलेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। गरज के साथ वर्षा और वज्रपात होने की भी संभावना इन जिलों में है। 12 अप्रैल को भी दक्षिण तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात की संभावना है। झारखंड के गुमला से 10,000 घूस लेते अमीन श्रवण कुमार अरेस्ट, एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते दबोचा। रांची एसीबी की टीम ने मंगलवार को गुमला के भरनों से 10,000 रुपए रिश्वत लेते अमीन श्रवण कुमार को अरेस्ट कर लिया। बिना रिश्वत लिए अमीन जमीन को ऑनलाइन करने को तैयार नहीं था। इसके लिए उसने 50,000 रुपए घूस की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की। इसके आलोक में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची एसीबी की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करने गुमला जिले के ब्लॉक परिसर स्थित अमीन श्रवण कुमार के क्वार्टर में पहुंची। कुमरो गांव निवासी अनिल उराव की शिकायत पर एसीबी ने अंचल अमीन को घूस लेते पकड़ लिया। 3-4 महीने पहले मौजा कुमरो के खाता संख्या 49 की 16 एकड़ जमीन ऑनलाइन कराने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। कर्मचारी और सीआई ने रिपोर्ट कर दी, लेकिन अमीन द्वारा स्थल जांच करने की बात कहकर पैसे की मांग की जा रही थी। कागजात सही होने के बावजूद पीड़ित का काम नहीं हो रहा था। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत रांची के एसीबी से की। इसके बाद अमीन श्रवण कुमार को एसीबी ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इससे भरनों प्रखंड शाह अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। जेएमएम ने राजमहल से विजय हांसदा व सिंहभूमि से जोबा मांझी को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झामुमो ने 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची मंगलवार को जारी की। राजमहल से जहां विजय हांसदा को टिकट दिया गया, वहीं सिंहभूमि से जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भी झामुमो ने 2 लोकसभा सीटों दुमका व गिरिडीह पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत कुल 14 लोकसभा सीटों पर झामुमो, कांग्रेस, राजद व भाकपा माले द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रकृति पर्व सरहुल की तैयारियां पूरी, सिरम टोली में सीएम चंपाई और कल्पना सोरेन होंगे शामिल। प्रकृति पर्व सरहुल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 अप्रैल को हाथमा सहित अनाखरा और सरना स्थल में घड़े में जल भराई की रस्म अदा की जाएगी। 11 अप्रैल को सुबह में घड़े में रखे जल को देखकर इस वर्ष बारिश की भविष्यवाणी की जाएगी। 11 अप्रैल को सुबह में सभी अखरा और सरना स्थल में सरहुल की पूजा अर्चना पारंपरिक रीति रिवाज के साथ होगी। इसके बाद दोपहर बाद रांची की विभिन्न अखरा एवं सरना स्थलों से सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्य सरना स्थल सिरम टोली जाकर समाप्त होगी। सिरम टोली सरना स्थल में सुबह में सरहुल की विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू शामिल होंगी। सीएम चंपाई को आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों का दल उनसे मिला। तिर्की ने बताया कि कल्पना सोरेन से फोन से बात हो गई है, उन्होंने आने का भरोसा दिया है। कल्पना सोरेन सीएम मटेरियल है, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान। कांग्रेस के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कल्पना सोरेन को सीएम मटेरियल करार दिया है। जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम मटेरियल बताते हुए गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को कहा है कि बीजेपी को राजनीतिक नेताओं के साथ हुए अपने
अन्याय की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीर ने दावा किया कि सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सांप्रदायिक ताकतों के सामने झुकने के बजाय जेल जाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह देश की आम जनता के अलावा हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक नेताओं के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी ने दूसरे दिन की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद मंगलवार 9 अप्रैल को एक बार फिर ईडी के रांची स्थित कार्यालय में पेश हुई। दोपहर करीब 3 बजे अंबा प्रसाद ईडी के रांची स्थित ऑफिस पहुंची, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। इससे पहले ईडी ने भी सोमवार को अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित साव से इस मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें कि अंबा से यह पूछताछ हजारीबाग में जमीन पर अवैध कब्जे और बालू कारोबारियों से उगाही मामले से जुड़ी है। पूछताछ के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अंबा ने बताया कि ईडी ने जब्त सारे मोबाइल का डाटा रिट्रीव कराया। ईडी ने ज्यादातर प्रश्न उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किए जो उनसे जब्त किए गए थे। अंकित के मोबाइल का डाटा भी रिट्रीव कराकर बालू कारोबार से हुई आय पर सवाल किए गए। मालूम हो कि ईडी ने अंबा को 4 अप्रैल को ही बुलाया था, पर स्वास्थ्य कारणों से वह नहीं आ सकी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को दी गई जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया बड़ा फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अब जेड श्रेणी के तहत सुरक्षा मिलेगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं पर आईबी की रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की है। जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत राजीव कुमार की सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो समेत कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसमें कुमार के आवास पर तैनात 10 सशस्त्र स्टैटिक गार्ड, 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाले 6 निजी सुरक्षा अधिकारी और 3 शिफ्ट में काम करने वाले 12 सशस्त्र स्क्वाड कमांडो शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट में 2 वॉचर और 3 ट्रेड ड्राइवर स्टैंड बाय रहेंगे। बॉर्डर पर 6 बाइकों से 11 लाख बरामद। बंगाल जा रहे थे सभी, बीडीओ ने दिया निर्देश। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के रसून चौपा चेक पोस्ट पर मंगलवार की दोपहर 6 बाइकों को ओवरलोडिंग के कारण रोका गया। इस दौरान सभी बाइकों की जांच की गई तो 11,16,000 रुपए नगद बरामद किए गए। बाइकों में इतनी भारी नकदी को देखकर एसएसटी टीम के होश उड़ गए। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट दुर्गा चरण पड़िया ने तुरंत बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी एवं उड़ान दस्ता टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर उड़ान दस्ता की टीम अनिल कुमार के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंचे। एसएसटी टीम द्वारा सारे बाइक से बरामद रुपए की गिनती शुरू हुई। नकदी की गिनती से टीम के होश उड़ गए कि इतनी भारी रकम लेकर बाइकों में कैसे आया। घटना के संबंध में एसएसटी टीम के दुर्गा चरण पड़िया ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप उड़ीसा से 6 बाइकों में महिला समेत 7 लोग सवार होकर बंगाल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक में पाव रोटी और अन्य सामान लदे हुए थे। शक के आधार पर सारे बाइक को रोका गया और बारी बारी से जांच की गई। इस दौरान पाव रोटी के बीच में सभी बाइकों में नकदी पाए गए। इस दौरान उड़ान दस्ता टीम के समक्ष पैसे की गिनती कराई गई तो पाए गए कि कुल 11,16,000 रुपए है। वहीं सभी ने बताया कि उड़ीसा में 3 महीने से पाव रोटी बेचकर अपने घर वापस बंगाल लौट रहे थे। मस्जिदें बन गई, मदरसे खुल गए, बदल गई 5 जिलों की डेमोग्राफी। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अहम सुनवाई हुई। मुस्लिम नागरिक सैयद दानियाल दानिश की जनहित याचिका पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। दरअसल संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जनसंख्या अनुपात में आए परिवर्तन को लेकर इस जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को केंद्र सरकार से निर्देश लेकर 3 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। संथाल परगना के 5 जिले साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदलाव की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सैयद दानियाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव से पूछा है कि सीएए के तहत संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार सीधा एक्शन ले सकती है या नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को केंद्र सरकार से निर्देश लेकर 3 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में मोहम्मद सद्दाम गिरफ्तार। 4 दिनों की ईडी रिमांड पर
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि जमीन से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने सद्दाम को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ईडी कोर्ट के आदेश पर फिर से ईडी मंगलवार को सद्दाम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट से आग्रह किया कि आरोपित से 7 दिनों तक पूछताछ की रिमांड की अनुमति दी जाए। इसके आरोपित की अधिवक्ता स्नेहा सिंह ने विरोध किया। इसके बाद अदालत ने 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। मंगलवार को 12 अप्रैल तक ईडी मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ करेगी। ईडी ने मोहम्मद सद्दाम के ठिकानों पर पिछले वर्ष छापेमारी की थी। उस दौरान ईडी ने लगभग 36 जमीन के डीड बरामद किए थे। सभी डीड रांची के अलग अलग इलाकों में स्थित जमीन के थे। दुमका में अनियंत्रित कार ने सगी बहनों को कुचला, 1 की मौत, लोगों की पिटाई से चालक गंभीर। झारखंड के दुमका में घर के बाहर बैठी 2 बहनों को तेज रफ्तार में आ रही कार ने रौंद दिया। इस घटना में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार के ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। न्यूज झारखंडी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मंगलवार की सुबह दुमका जिले के सोनू आंडगाल इलाके में 2 बहनें अपनी घर के बाहर बैठी हुई थी। इस बीच वहां से एक कार गुजर रही थी। तेज रफ्तार से आ रही इस कार की चपेट में दोनों बहनें आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने बताया कि आनन फानन में दोनों घायल बहनों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुस्कान को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी बहन सालू कुमारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार चालक की पिटाई कर दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों को आर्थिक सहायता देने का निर्देश। आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा रांची डीसी को दोनों नक्सलियों को आर्थिक सहायता की राशि आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। नक्सली प्रेमनाथ उरांव के आश्रित को मकान का किराया देने के लिए 13,500 रुपया और नक्सली रश्मि महली के पुत्र के शिक्षण शुल्क के 23,400 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।